गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 18/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। संजीव नौटियाल को निम्नलिखित में से किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका सही जवाब है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। संजीव नौटियाल को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2005 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मूंगा चट्टानों के बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग की सूचना दी है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। हाल ही में लक्षद्वीप में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मूंगा चट्टान के बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग की सूचना दी है। यह समुद्री गर्म लहरों के कारण होता है। समुद्री गर्म लहरें दुर्लभ चरम मौसमी घटनाएं मानी जाती हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान अर्थात सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में स्थित एक प्रमुख समुद्री अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1947 को हुई थी। कोरल ब्लीचिंग एक पर्यावरणीय घटना है जिसमें मूंगा चट्टान अपने जीवंत रंग खो देती है और सफेद हो जाती है। समुद्री हीटवेव सामान्य मौसमी बदलाव के ऊपर असामान्य रूप से गर्म समुद्र के तापमान की लंबी अवधि है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई। इसका सही जवाब है 18 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कलात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में संग्रहालयों की अमूल्य भूमिका के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई। इसका सही जवाब है 18 मई। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। इस दिन को HIV वैक्सीन ज्ञान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन का उद्देश्य HIV एड्स के टीके की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों की विशेषता वाले नए मुद्रा नोट पेश किए हैं? नेपाल, चाइना,
श्रीलंका, मालदीव। इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में नेपाल ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाते हुए नए मुद्रा नोट पेश किए हैं। भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिपियन, लूरा और काला पानी को नेपाल में दिखाया जाएगा 100 रुपए के नोट पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान। इसका सही जवाब है मॉरिशस। हाल ही में भारत ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशन रुपया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है, ये तो अपन जान चुके हैं। श्री पृथ्वीराज रूपम मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। श्री प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टेपन, चार्ल्स लेक्लेयर, कार्लोस सेंज, लैंडो नॉरिस। इसका सही जवाब है लैंडो नॉरिस। हाल ही में लैंडो नॉरिस ने मियामी ग्रांड प्रिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस ने अपना पहला फॉर्मूला 1 रेस खिताब इस रूप में जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में वीजा ने निम्नलिखित में से किसे भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? संदीप घोष, सुजय रैना, रजनीश कुमार, सोहेल तिवारी। इसका सही जवाब है सुजय रैना। हाल ही में वीजा ने सुजय रैना को भारत का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पूर्व वर्ग में 2024 मैड्रिड ओपन जीता है? नोवाक जोकोविक, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, एंड्रे रुब्लेव। इसका सही जवाब है एंड्रे रुब्लेव। हाल ही में एंड्रे रुब्लेव ने पुरुष वर्ग में 2024 मैड्रिड ओपन जीता है। रूस के एंड्रे रुब्लेव ने अपना दूसरा एटीपी मैड्रिड ओपन मास्टर्स 1000 एकल खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राची यादव, जिन्होंने हाल ही में एसीसी पैरानोकोई एशिया चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में की हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। प्राची यादव, जिन्होंने हाल ही में एसीसी पैरानोकोई एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, वह मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने 2023 में अर्जुन पुरस्कार से इसी बात के लिए सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।